अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ आ रहा हूँ। अगर आप जर्मनी में आना चाहते हैं और आउस बिल्डिंग के थ्रू जर्मनी में एंट्रेंस करना चाहते हैं और इस वीज़े पे अप्लाई करना चाहते हैं, तो आज की वीडियो में सारी डिटेल बताऊंगा। इवन आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके जाऊंगा, वहाँ पे वीज़े के लिए कैसे आपने अप्लाई करना है, क्या प्रोसेस होगा, ये सारी चीज़ें मैं आज आपको बताऊंगा। तो आपको किसी कंसल्टेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है उस बिल्डिंग के लिए। ईच एंड एवरी डिटेल आज की इस वीडियो में मैं बता दूंगा आपको। क्योंकि अगर आप जर्मनी में आना चाहते हैं, अगर आप यूरोप सोचते हैं, तो यूरोप में जर्मनी से अबव लेवल की कोई कंट्री नहीं है। ये मेन जो बैकबोन है यूरोप की, वो जर्मनी ही है। मैं खुद अभी जर्मनी बर्लिन में हूँ। मैं यहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा पे आया हुआ हूँ। और स्टूडेंट वीज़ा पे आपको पता है काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंस हो जाता है। तो अगर आप वर्क वीज़ा पे आना चाहते हैं, आप हाउस बिल्डिंग के वीज़ा पे आना चाहते हैं, तो इसकी डिटेल पे आज हम बात करेंगे। अगर वर्क वीज़ा के लिए आपको बता दूं, और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीज़ाज़ अवेलेबल हैं जर्मनी में, लाइक चांसे कार्ड है जिसको अपॉर्चुनिटी कार्ड बोलते हैं। ब्लू कार्ड भी इसकी एक और वीज़ा है जो कि वर्क वीज़ा ही है। आप चाहें तो उस पर भी आ सकते हैं, लेकिन आज की जो है वो हाउस बिल्डिंग के लिए है, क्योंकि इसके लिए एजुकेशन कम रिक्वायर्ड है, जबकि ब्लू कार्ड और चांसे कार्ड पे एजुकेशन थोड़ी ज़्यादा रिक्वायर्ड है। तो मैं आपको कुछ यहाँ पे बेसिक रिक्वायरमेंट बता दूं। हाउस बिल्डिंग बिल्डिंग बेसिकली वोकेशनल ट्रेनिंग वीज़ा है जो कि जर्मनी ऑफ़र करता है। इस वीज़ा की भी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। सबसे पहली रिक्वायरमेंट जो इस वीज़ा की है वो ये है कि आपके पास मिनिमम 12 इयर्स एजुकेशन पाकिस्तान में होनी चाहिए, यानी एफएससी होना चाहिए या डिप्लोमा होना चाहिए, और वो आपने उसकी डिग्रीज़ को अटेस्ट करवा देना है। दूसरी जो इसकी रिक्वायरमेंट है, आपकी एज 18 इयर्स अबव होनी चाहिए और 35 इयर्स से कम होनी चाहिए, यानी 18 से 35 साल के दरमियान में आपकी एज होनी चाहिए। तीसरी सबसे बड़ी जो इसकी रिक्वायरमेंट है, लैंग्वेज रिक्वायरमेंट। ये ऐसी रिक्वायरमेंट है जिस पे बंदा लैग कर रहा होता है, इस वीज़े पे अप्लाई नहीं कर पाता। अब यहाँ पे लैंग्वेज कितनी चाहिए? A2, B1, B2, C1, C2। C1, C2 सबसे हायर लेवल है जर्मन लैंग्वेज की। मैं इंग्लिश की बात नहीं कर रहा, जर्मन लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो आपने बहुत से लोगों को सुना होगा जो कह रहे हैं कि भाई हमारे पास A2 लैंग्वेज है और हमें मिल गया वीज़ा। कुछ कह रहे हैं हमारे पास B1 है और हमें B1 पे भी नहीं मिला। तो ये बिल्कुल ठीक बात है। ये डिपेंड करता है कि आपका प्रोफेशन कौन सा है। कुछ ऐसे प्रोफेशन जर्मनी में हैं जिनके लिए लैंग्वेज रिक्वायरमेंट बहुत हाई चाहिए होती है। अगर आप मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है, लाइक नर्सिंग में है, तो आपके पास मिनिमम B2 या C1 लैंग्वेज होगी तो आप हाउस बिल्डिंग पे आ सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं आ सकते। कुछ ऐसे प्रोफेशंस हैं जहाँ पे लैंग्वेज A2 भी होगी तो आपको वो कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे। लेकिन अगर आप सेफर साइड पे रहना चाहते हैं तो मिनिमम B1 होना चाहिए। अब मैंने यहाँ पे मिनिमम बोला, मैक्सिमम नहीं बोला। यानी B1 होनी चाहिए। B1 से ऊपर जितनी भी आपके पास है, B2 है, B2.1 है, C1 है, C2, वट जितनी भी है, जितनी अच्छी लैंग्वेज आपके पास होगी आपके लिए उतनी ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ जर्मनी में। यहाँ पे विदाउट जर्मन लैंग्वेज, इवन मैं और मेरे जैसे जितने स्टूडेंट्स हैं सब फोकस कर रहे हैं कि जर्मन लैंग्वेज सीखें, क्योंकि विदाउट जर्मन लैंग्वेज हमें यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब्स भी नहीं ऑफर की जा रही होती है और रिजेक्शन पे रिजेक्शन आ रही होती है। तो अब ये डिपेंड करता है आप पे कि आप किस प्रोफेशन के हैं। गूगल पे जाएं, वहाँ जाके सर्च करें कि भाई आपके प्रोफेशन के लिए लैंग्वेज रिक्वायरमेंट क्या है, फिर उस लैंग्वेज को करना शुरू करें। और जब आप वो लैंग्वेज कर लेंगे तो गोइथे पे जाएं, वहाँ पे टेस्ट दें, और अगर आपका टेस्ट क्लियर हो जाता है तो वो आपको एक सर्टिफिकेट दे देंगे। जब वो आपको वो सर्टिफिकेट दे देंगे तो उस सर्टिफिकेट की बेस पे आपने जर्मनी में मौजूद डिफरेंट कंपनीज़ को मैसेज करना शुरू करना है, ईमेल करनी है उन्हें, अपनी लैंग्वेज शो करवानी है, अपना एक्सपीरियंस शो करवाना है कि भाई मैं इसके लिए हाउस बिल्डिंग पे आना चाहता हूँ। ठीक है। तो अगर आपको बहुत सारी कंपनीज़ को करना पड़ेगा, लाइक 20, 30, 40, 50, डिपेंड्स ऑन यू कितनी को करते हैं। अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, ये कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज़रूरी है। इस कॉन्ट्रैक्ट के बगैर आप हाउस बिल्डिंग पे अप्लाई नहीं कर सकते वीज़ा के लिए। जब आपको ये कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा तो कॉन्ट्रैक्ट पे सारी डिटेल्स लिखी होंगी कि आया वो आपको कितना स्टाइपेंड दे रहे हैं, क्योंकि हाउस बिल्डिंग में ट्रेनिंग के साथ साथ आपको सैलरी भी दी जा रही होती है। ये सबसे अच्छी पॉइंट है, यानी आप साथ साथ अर्न भी कर रहे हैं और साथ साथ लर्निंग भी कर रहे हैं। जब आपकी वो ट्रेनिंग ख़त्म होगी, ठीक है, तो उस ट्रेनिंग के बाद वो कंपनी आपको अपने पास ही हायर कर देगी एक अच्छी सैलरी बेस पे। ठीक हो गया। तो ये हाउस बिल्डिंग का मतलब है कि साथ साथ पढ़ते भी जाएं और साथ साथ काम सीखते भी जाएं। तो उस कॉन्ट्रैक्ट पे लिखा होगा कि वो आपको अकोमोडेशन, फूड, ट्रांसपोर्ट, ये सारे अलाउंसेस दे रहे हैं या नहीं दे रहे। अगर वो हर चीज़ कवर कर रहे हैं तो फिर आपको ब्लॉक अकाउंट की ज़रूरत नहीं है।
अगर वो हर चीज़ कवर नहीं कर रहे तो फिर आपको ब्लॉक अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। अब ब्लॉक अकाउंट में अमाउंट कितनी चाहिए, कितने मंथ की चाहिए, वो सारी की सारी अभी जब मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे जाऊँगा वहाँ पे आपको सारी चीज़ें शेयर करूँगा। इवन आपको वेबसाइट पे बताऊँगा कि आप वीज़े के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको किसी कंसल्टेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। हाउस बिल्डिंग के लिए कैसे अकाउंट क्रिएट करना है, कैसे ऑफ़िशियल वेबसाइट पे जानी है, ऑफ़िशियल वेबसाइट पे रिक्वायरमेंट्स क्या-क्या लिखी हुई हैं, इन कंपनी में आपकी ट्रेनिंग होगी या ऑन स्कूल बेस पे आपकी ट्रेनिंग होगी, ईच एंड एवरीथिंग आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो अब मैं मूव करता हूँ लैपटॉप स्क्रीन पे, वहाँ पे आपको बाकी प्रोसेस बताता हूँ। सिंपल गूगल पे हाउस बिल्डिंग रिक्वायरमेंट्स मैंने टाइप किया और मैं आपको यहाँ पे किसी लोकल वेबसाइट पे नहीं लेके जाऊँगा, मैं इनकी जो ऑफ़िशियल वेबसाइट है उस पे ही आपको लेके जाऊँगा। वीज़ा फॉर बेसिक और एडवांस वोकेशनल ट्रेनिंग एंड टू सीक, ये वो वेबसाइट है जहाँ से आपको डाटा मिलेगा, ठीक है, हाउस बिल्डिंग से रिलेटेड। यहाँ आपको नजर आ रहा है वीजा फॉर बेसिक और एडवांस्ड वोकेशनल ट्रेनिंग एंड टू सीक अ वोकेशनल ट्रेनिंग प्लेस। अगर आप यहाँ पे वीजा पे क्लिक करें, वीजा एट ग्लैंस ये अपॉर्चुनिटी कार्ड है, इसको चांद से कार्टे बोलते हैं। ब्लू कार्ड है, ये इसका भी मुझे पता है इसके लिए सैलरी डिफरेंट होती है, लेकिन ये हमारे लिए स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा है। बाहर के लोग भी इस पे अप्लाई कर सकते हैं, बट आपके पास यहाँ पे जॉब होनी चाहिए जिसकी ईयरली सैलरी 43,000 से अबव होनी चाहिए या 48,000 से अबव होनी चाहिए। ये डिपेंड करती है आपकी फील्ड पे। FRV है, एम्प्लॉयमेंट स्टडी एंड सर्च फॉर प्लेस ऑफ स्टडी है, एजुकेशनल वीज़ा है ये, ठीक है। ये शेंजन वीज़ा 90 डेज का होता है। ये वोकेशनल ट्रेनिंग एंड एडवांस ट्रेनिंग जो कि मैंने ओपन किया है, ठीक है। जो जिन जिन रिक्वायरमेंट्स की मैं आपसे बात कर रहा था वो सब की सब रिक्वायरमेंट्स जो हैं यहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक है। अगर आप इसको थोड़ा सा यहाँ पे नीचे जाएं तो ये कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं कि द फॉलोइंग बेसिक रिक्वायरमेंट्स मस्ट बी मेट इन ऑर्डर टू टेक बेसिक और एडवांस वोकेशनल ट्रेनिंग एंड टू सीक अ वोकेशनल ट्रेनिंग प्लेस। हाउस बिल्डिंग बेसिकली ट्रेनिंग बोलते हैं। ये होता क्या है, ये वही होता है जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपने यहाँ पे आके साथ साथ काम भी सीखना है और साथ साथ आपकी जो कंपनी है वो आपको सैलरी भी देगी जिससे आप अपना एक्सपेंस उठा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएं, आ जाएं अगर बेस कॉन्ट्रैक्ट फॉर इन कंपनी और स्कूल बेस्ड बेसिक और एडवांस। अब इन कंपनी हो सकता है, कंपनी के अंदर भी मिल सकता है, और स्कूल बेस्ड बेसिक यानी किसी स्कूल में आपको ट्रेनिंग दिलवाएगी आपकी जो कंपनी है और उसका एक्सपेंस आपकी कंपनी उठाएगी। और इन कंपनी यानी कंपनी खुद यहाँ पे आपको ट्रेनिंग देगी, ठीक है। इसके लिए एजुकेशन कितनी होनी चाहिए, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट एटलीस्ट आपके पास 12 इयर्स एजुकेशन, पाकिस्तान या जो भी इंडियंस लोग हैं उनके लिए 12 इयर्स एजुकेशन होना ज़रूरी है। आपकी एजुकेशन आपकी जो एज है वो 35 से कम होनी चाहिए या 18 ईयर्स से अबव होनी चाहिए। कुछ जगहों पे आपको 16 भी लिखा हुआ मिलेगा। आगे क्या, जर्मन लैंग्वेज स्किल्स जनरली एट लेवल B1। मैं पहले आपको बता चुका हूँ मिनिमम 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 लैंग्वेज स्किल B1 होना चाहिए। ऑल्दो कि मैं यहाँ पे जर्मनी में कुछ ऐसे लोगों से मिल चुका हूँ जिनके लैंग्वेज स्किल्स A2 थे और उनको फिर भी कराची से मिला है वीज़ा इसी का उस बिल्डिंग का। उसकी रीज़न ये है कि हर प्रोफेशन की लैंग्वेज रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, ठीक है। कुछ ऐसे प्रोफेशंस हैं यहाँ पे जिनके काम की इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जिसके लिए ये A2 एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे प्रोफेशंस हैं जैसे डॉक्टर हो गया, नर्सिंग हो गया, इसके लिए आपके पास मिनिमम मिनिमम B2 होना चाहिए या B2 से अबव होना चाहिए। डॉक्टरेट के लिए यानी डॉक्टर्स के लिए तो यहाँ पे C1 से नीचे तो ये एक्सेप्ट ही नहीं करते, ठीक है। तो आप अब मैं यहाँ पे नहीं बता सकता किसी को कि आपकी जो डिपार्टमेंट है या प्रोफेशन है उसका लैंग्वेज रिक्वायरमेंट क्या है। हर डिपार्टमेंट की, हर प्रोफेशन की लैंग्वेज रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। किसी जगह पे कम होगी, किसी जगह पे ज़्यादा होगी। तो आपका जो भी प्रोफेशन है आपने उसको गूगल पे जाके सर्च करना है। जैसे अगर आप इंजीनियर हैं तो आप सर्च करें कि इंजीनियरिंग के लिए हाउस बिल्डिंग में बहरहाल पहले इंजीनियर्स हाउस बिल्डिंग में जाते ही नहीं है क्योंकि हाउस बिल्डिंग पाकिस्तान में डिप्लोमे लेवल की डिग्री होती है और इंजीनियर ऑलरेडी BS जो है वो हाउस बिल्डिंग से अबव लेवल पे लाई कर रहा होता है, तो वो हाउस बिल्डिंग में जाते भी नहीं है। लाइक आप अगर डिप्लोमा करके एसोसिएट इंजीनियर हैं तो आप मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल जिस भी फील्ड के, हम गूगल पे जाएंगे, सर्च करेंगे वहां पे कि जी आपकी लैंग्वेज रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ B1 मिनिमम हर हाल में होनी चाहिए, ठीक है। आपको अपना कुछ ब्लॉक अकाउंट भी शो करना है। अब ये ब्लॉक अकाउंट पे मैं थोड़ी सी आपसे बात करूंगा। यहाँ पे नीचे आ जाए, यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि 1 सितंबर 2025 से आपको ये मिनिमम अमाउंट देनी पड़ेगी पर मंथ के लिए, ठीक है। स्कूल बेस के लिए ये, इसके लिए ये, इसके लिए इसके लिए इसके लिए ये।
यानी इतनी अमाउंट आपने शो करवानी है एम्बेसी में, ठीक है, कि जैसे कि पर मंथ है ये। अब ये डिपेंड करता है आप हाउस बिल्डिंग में कितने मंथ का वीज़ा ले रहे हैं, ठीक है, ये भी सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। अब वीज़े भी जिस तरीके से मैंने आपको चांद से कांटे बताया था ऊपर, उसमें आप अगर 6 मंथ का ब्लॉक अकाउंट दिखाएंगे तो आपको 6 मंथ का वीज़ा मिलेगा। 1 साल का ब्लॉक अकाउंट दिखाएंगे तो 1 साल का वीज़ा मिलेगा। ये डिपेंड करता है कि आप कितना एक्सपेंस शो करवा रहे हैं। और यहाँ पे हाउस बिल्डिंग के लिए जो सबसे मेन चीज़ है वो ये है कि आपको जो कंपनी कॉन्ट्रैक्ट दे रही है वो क्या दे रही है, ठीक है। जो 20 आवर्स, खैर ये तो यहाँ पे सब स्टूडेंट्स के लिए है। तो ये डिपेंड करता है आपके उस पे। फॉर एग्जांपल अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट रिसीव किया और उस कॉन्ट्रैक्ट पे ये चीज़ लिखी हुई है कि भाई इस बंदे की फूड भी, अकोमोडेशन, मील, ईच एंड एवरी जो एक्सपेंस है वो कंपनी उठा रही है, ठीक है, तो फिर आपको यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी कुछ भी ब्लॉक अमाउंट शो करवाने के लिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये डिपेंड करता है कि जो आप लेटर रिसीव कर रहे हैं अपनी कंपनी से, जर्मन कंपनी से, उस पे डिपेंड करता है कि वो आपको क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करी। उस बेस पे आपने यहाँ पे जाके शो करवाना है कि भाई कितनी अमाउंट आपने अपने बैंक अकाउंट में शो करवानी है। लेकिन मैं बता दूं कि कंपनीज अकोमोडेशन ईच एंड एवरी एक्सपेंस नहीं अकोमोडेट कर रही होती, वो आपको जस्ट ट्रेनिंग दे रही होगी, आपको अपने साथ ब्लॉक अमाउंट शो करवानी है। मैं 1 मंथ पहले यहाँ पे एक मस्जिद में गया था जहाँ पे वहाँ मैं 2 हाउस बिल्डिंग वाले स्टूडेंट से मिला था जो कराची से आए थे, ठीक है, और उनको जॉब अभी नहीं मिली थी और उनके साथ तो थोड़ा सा इशू भी हो गया था, ठीक है। लेकिन उन्होंने 3 मंथ का ही गेस्ट सो उन्होंने वीज़ा लिया था और 3 मंथ का ही उन्होंने ब्लॉक अमाउंट शो करवाया था और वो 2 से 3 कज़न इकट्ठे आए थे, यहाँ बर्लिन में ही आए थे, ठीक है। तो अब अप्लाई करने का तरीका क्या है? अप्लाई करने का तरीका ये है कि आपने सिंपल यहाँ पे जाना है और यहाँ पे अपनी कंट्री लिखनी है कि आप पाकिस्तान से हैं, ठीक है। ये पाकिस्तान पे जाएंगे, आपने अभी इस्लामाबाद पे जाएंगे, अप्लाई ऑनलाइन नाउ करेंगे, यहाँ पे कंसेंट जाएंगे और यहाँ पे कंफर्म करेंगे। जब यहाँ पे जाएंगे तो यू ऑलरेडी हैव एन एक्टिव एप्लीकेशन, क्योंकि ये वीडियो बनाने से पहले मैं ऑलरेडी जहाँ पे क्या कर रहा था, यस अकाउंट को देख रहा। यू कैन ओनली सबमिट वन एप्लीकेशन पर यूजर अकाउंट, एक अकाउंट से एक ही एप्लीकेशन कर सकते हो। और मैं आपको बताऊं कि मैंने जो अपना जर्मन वीजा अप्लाई किया था वो भी यहीं से ही अप्लाई किया था, ठीक है। आपने अपनी एप्लीकेशन डिस्कार्ड करनी होगी, यहाँ से करेंगे एंट्री फॉर्म, फिल आउट द फॉर्म। अच्छा, यहाँ पे ये फिल आउट द फॉर्म होगा, इस पे आप जाएंगे, आप यहाँ पे अपने फॉर्म को देंगे, ठीक है। यहाँ पे यू वुड लाइक टू पार्टिसिपेट बेसिक वैल्यू, डू यू ऑलरेडी हैव अ वोकेशनल कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट टू पासपोर्ट एडवांस वोकेशनल ट्रेनिंग। आपके पास कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है? अगर आपके पास इन कंपनी वोकेशनल ट्रेनिंग है तो यहाँ से करेंगे, अगर स्कूल बेस्ड वोकेशनल ट्रेनिंग है यहाँ से करेंगे। ये ऑप्शन आप तब सेलेक्ट कर पाएंगे जब आपके हाथ में कॉन्ट्रैक्ट होगा। कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपके पास लैंग्वेज होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास लैंग्वेज नहीं है आपको कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं देगा। इवन मैं जर्मनी में हूँ, हमें जॉब नहीं मिलती यहाँ पे, क्यों? क्योंकि हमारे पास जर्मन लैंग्वेज नहीं है। यहाँ से आप जब ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, सेव करेंगे, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन क्लिक हो जाएगा, मतलब डन हो जाएगा। उसके बाद आ जाए जी फिल आउट एप्लीकेशन। अब मैंने यहाँ पे ये वाला ऑप्शन नहीं सेलेक्ट किया, इसलिए मैं फिल आउट एप्लीकेशन ये नहीं कर पा रहा क्योंकि मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे एप्लीकेशन में आपसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपसे 6 सेक्शंस बने होंगे, उनमें से आपसे आपकी बेसिक डिटेल्स पूछी जा रही होंगी, आपका एड्रेस पूछा जा रहा होगा, आपकी एजुकेशन पूछी जा रही होगी, आपकी जो कंपनी है उसकी डिटेल्स पूछी जा रही होंगी। आपसे ये पूछा जाएगा आपका ब्लॉक अमाउंट कितने टाइम का है, आपको कितने अरसे के लिए कंपनी ट्रेनिंग दे रही है, ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू यू एंड अबाउट योर कंपनी। योर एप्लीकेशन विडेक्स में सब चीजें वो होंगी। अगर आप सब चीजें फिल कर लेंगे तो यहाँ 6x6 हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपने जो जो डाटा प्रोवाइड किया होगा वो सब का सब आपका योर डॉक्यूमेंट्स में जाएगा। यानी आपने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट की बात किया तो आप अपलोड, आपका ये भी ब्लू हो जाएगा, फिर आप इस पे मूव करेंगे और यहाँ पे जाके आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। आपने वही डाटा डालना है जो कि आपके पास डॉक्यूमेंट पड़ा होगा। हवाई फायर यहाँ पे नहीं मारिएगा, क्योंकि जो जो डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे फिल आउट कर रहे होंगे वो सब डॉक्यूमेंट्स आपकी एम्बेसी चेक करेगी, ठीक है। तो इसमें 2 नंबरी नहीं कीजिएगा काइंडली। ये फॉर्म फिल करें, यहाँ पे अपनी डिटेल डालें, यहाँ डॉक्यूमेंट्स करें, ठीक है। और फिर जब ये सब कुछ हो जाएगा तो इस एरिया में एक आपके पास मैसेज आएगा कि आप
प्रिलिमिनरी रिव्यू के लिए अपनी एप्लीकेशन भेजना चाहते हैं या नहीं भेजना चाहते, आप सिंपल क्लिक करेंगे, आपकी एप्लीकेशन चली जाएगी। अगर आवाम कम है, हाउस बिल्डिंग की आवाम वैसे भी कम होती है, तो आप डायरेक्टली प्रिलिमिनरी रिव्यू में चले जाएंगे। और अगर आवाम ज़्यादा है तो यहाँ वेटिंग लिस्ट में चले जाएंगे, और नीचे टाइम पीरियड भी लिखा आ रहा होगा कितना टाइम पीरियड है। जब वेटिंग टाइम ख़त्म होगा, प्रिलिमिनरी रिव्यू में जाएंगे, फिर एम्बेसी आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करेगी। डॉक्यूमेंट्स चेक करने के बाद यहाँ पे एक लिंक आएगा कि भाई आपके डॉक्यूमेंट क्लियर हो चुके हैं, अब आप अपॉइंटमेंट बुक करें। जब अपॉइंटमेंट पे क्लिक करेंगे, एक न्यू लिंक ओपन होगा, यहाँ पे उस पर क्लिक करेंगे, अपने मर्जी का दिन ओपन होगा आपका। उस मर्जी के दिन में जाके आपने अपना क्या नाम है, ऑप्शन जो है, टाइम और डेट जो है वो आपने करनी है, और उसके साथ एक चेक लिस्ट डॉक्यूमेंट्स आपकी जीमेल पे आएगी। जो जो डॉक्यूमेंट लिखे होंगे आपने वो डॉक्यूमेंट ओरिजिनल फॉर्म में, ओरिजिनल भी एक सेट रखिएगा और फोटो कॉपी भी रखिएगा, वो सब के सब आपने अपने एम्बेसी लेके जाना है। ठीक है, तो ये तरीका किसी भी टाइप ऑफ वीज़ा के लिए, जो भी यहाँ से वीज़ा होगा वो सब का सब इसी पोर्टल से अप्लाई होगा। दूसरी बात बता दूं, ये पोर्टल वाला सिस्टम इस्लामाबाद एम्बेसी के लिए है, क्योंकि ये न्यू अपॉइंटमेंट सिस्टम है जो इस्लामाबाद में अभी तक आया, कराची में अभी तक ये सिस्टम नहीं आया। ठीक है, तो ये इस्लामाबाद वालों के लिए, कराची वालों के लिए भी ऐसा सिस्टम है, लेकिन वो पुराना सिस्टम है। ये हमारे मतलब इस्लामाबाद एम्बेसी वालों के लिए आया हुआ है। तो ये मैंने यहाँ पे आपको हाउस बिल्डिंग से रिलेटेड डिटेल बताई है कि आपको लाजमी नहीं है यहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा के लिए आना पड़े। मैं आपको बता दूँ, हाउस बिल्डिंग पे वीज़ा मिल जाता है और आसानी से मिल जाता है, बस आपके पास लैंग्वेज होनी चाहिए। तो मैं आपको यहाँ पे दोबारा पॉइंट्स में इस वीडियो को ख़त्म करूँ कि सबसे पहले आपने क्या करना, आपके पास 12वीं के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। 12 पास कर लियो, आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपने रिलेटेड बोर्ड से वेरीफाई करवा लें, पहला काम हो गया। दूसरा, आपने लैंग्वेज सीखनी है। लैंग्वेज आपके 1.5 से 2 साल ले लेगी, ठीक है, B1 B2 तक जाने के लिए। अब लैंग्वेज कितनी सीखनी है, आपने गूगल पे जाके अपना प्रोफेशन लिखना है, जिस प्रोफेशन में आप जाना चाहते हैं उस प्रोफेशन को लिखेंगे, और फिर देखेंगे उसके लिए क्या लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है। ठीक है, आप वो वाली लैंग्वेज वहाँ पे कर लेंगे। अगर आपको लैंग्वेज नहीं मिल रही तो आप लिखेंगे, फॉर एग्जांपल आप नर्सिंग है तो आप लिखें, गूगल पे जाके लिखें कि हाउस बिल्डिंग नर्सिंग के लिए कौन कौन से हॉस्पिटल सर्विसेज दे रहे हैं। तो जब वो ओपन होगा तो वहां से जाके आप अपने देख लीजिएगा आपकी लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट क्या है। आपने फिर वो सारी लैंग्वेज करनी है, गोइथे में जाके आपने टेस्ट देना है। जब आपकी लैंग्वेज क्लियर हो जाएगी, आपके पास सर्टिफिकेट आ जाएगा, उसके बाद फिर आपने उस सर्टिफिकेट की बेस पे डिफरेंट, और जैसे नर्सिंग में जाना चाहते हैं तो डिफरेंट हॉस्पिटल्स पे अप्लाई करना शुरू कर देना। जब कोई हॉस्पिटल रेडी हो जाता है, वो आपको एक कॉन्ट्रैक्ट लेटर भेज देगा। जब वो कॉन्ट्रैक्ट लेटर आपको मिल जाएगा, उस लेटर की बेस पे आपने अब जाके एम्बेसी में अपनी फाइल तैयार करनी है, जो तरीका मैंने आपको यहाँ पे बताया है। ठीक है, फिर और फाइल कैसे तैयार करनी है, आगे क्या क्या ऑप्शन होगा, वो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। पैरेलल में डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप का वो मिलता है, कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। अगर सब चीज़ें वो कवर कर रहे हैं तो बैंक आपको ब्लॉक अकाउंट की ज़रूरत नहीं होगी। अगर वो सब चीज़ें कवर नहीं कर रहे तो आपको ब्लॉक अकाउंट जो है वो उस मुताबिक ही आपको शो करवाना होगा। और ब्लॉक अमाउंट की जो क्या नाम है, रेट है मंथली है, वो मैंने आपको पिछली लिस्ट में बता दी है। तो ये एक हाउस बिल्डिंग पे वीडियो बनाई है। आई नो कि सारी चीज़ें इसमें कवर नहीं हुई, लेकिन मैंने कोशिश की है कि मैं मैक्सिमम जितना हो सके इस वीडियो में मैं वो डाटा कवर कर सकूं और आपको बता सकूं कि अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे नहीं आना चाहते, आपके पास इतनी एजुकेशन नहीं है, या आप आसान तरीका ढूंढना चाहते हैं, तो आप ये हाउस बिल्डिंग के तरीके के थ्रू भी आप यहाँ पे आ सकते हैं। क्योंकि जर्मनी में ऑलरेडी लेबर की शॉर्टेज है, स्किल्ड लेबर की शॉर्टेज है। वैसे लेबर यहाँ पे बहुत पड़ी है जिनको जॉब्स नहीं मिल रही, क्योंकि उनके पास लैंग्वेज नहीं है। तो स्किल्ड लेबर की वाकई में कमी है इधर। तो ये है अप्लाई करने का तरीका। अगर कोई मसला हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप और डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिंक है, आप उसको जाके ज्वाइन करें या कोई कमेंट छोड़ दें। आई ट्राई माई बेस्ट टू आंसर यू एज सून एज पॉसिबल। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।